बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। एक कप मिल्क पाउडर से 22 गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार होंगे, जो कि बाहर से बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने मावा तैयार करना है। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल करना है। रेगुलर घी भी आप डाल सकते हैं इसमें। और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच मैंने सूजी शामिल की है। सूजी से गुलाब जामुन एक तो सॉफ्ट बनेगी और दूसरा सूजी जब फूल जाएगी ना, तो इससे इसकी जो क्वांटिटी है मावे की वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ 1 कप मिल्क पाउडर डाला है और 1 कप रेगुलर दूध मैंने लिए। मिल्क पाउडर जो है ये मैंने दोनों चीज़ें मेजरिंग कप से नाप के डाली हैं। आप किसी भी कप से नाप के तो बराबर क्वान्टिटी में डालिएगा। उसके बाद चूल्हे की आँच बिल्कुल दरमियानी स्टार्ट में रखी थी। और जब हमारा दूध पकना शुरू हो गया था, तो बिल्कुल मैंने हल्की आग करके तो मुसलसल चम्मच चलाते जाना है इसको, और चम्मच चलाते हुए इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे आपने तब तक इसको पकाना है कि ये इसका जो लिक्विड है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छा मावा तैयार होने की निशानी ये होती है कि ये पेंदे को छोड़ देगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा मावा हमारा तैयार हो गया और इसने पेंदे को भी बिल्कुल छोड़ दिए। तो इसका मतलब है कि हमारा मावा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने तकरीबन आधे मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है। उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में डाल के तो साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने शीरा तैयार करना है। तो शीरे के लिए भी जिस कप से मैंने दूध मेजर किया था ना, उसी कप से ही मैंने पानी मेजर किया 1.5 कप, और 1.5 कप ही मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी। चीनी और पानी बराबर क्वांटिटी में जाएगा। और यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर दी है। साथ ही अच्छी खुशबू के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर ना हो तो आप 4 से 5 हरी इलायची शामिल कर दें साबुत। और इसके साथ केवड़ा एसेंस के चंद कतरे शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है। शीरे को 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बल्कि 3-4 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको भी रख देंगे साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो मावा है बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल किया आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर, आधा ही चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल किया। इससे हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फूलेंगे। और उसके बाद 3 चाय के चम्मच मैंने भर भर के स्टार्ट में डाले थे मैदे के। मैदे से बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। अगर आप डायरेक्ट मावे से गुलाब जामुन बना के फ्राई करेंगे तो ये कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि फट जाएंगे ऑयल में जाते ही। तो 3 चाय के चम्मच भर के स्टार्ट में मैंने डाले थे। और यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको, लेकिन यहाँ पे अभी मज़ीद बाइंडिंग के लिए मैदे की ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हमने इसमें शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मज़ीद मैंने शामिल किया है और मिक्स करेंगे इसको। स्टार्ट में आपको लगेगा कि आपके हाथों पे ये मावा बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें बाइंडिंग हम शामिल करते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और इसके बाद 1 चाय का चम्मच मज़ीद मैंने मैदा शामिल किया। टोटल 5 चाय के चम्मच भर भर के छोटे चम्मच मैंने शामिल किए मैदे के। और यहाँ पे स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ ना, तो ये चिपकना भी बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही आपके हाथ चिकने हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आपने हाथों पे ऑयल लगाया हुआ है। ये इस बात का साइन है कि हमारी जो डो है ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और ये डो बाहर से देख सकते हैं बहुत अच्छी सी शाइनिंग सी आ गई है इसमें। अब यहाँ पे छुरी की मदद से मैंने इसको रोल किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कट कर लेना है। आधी डो मैंने साइड पे रख दी है। हम साथ साथ इसके बनाते जाएंगे गुलाब जामुन। और यहाँ पे मैंने अब बना लेने मीडियम साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के स्टार्ट में गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर इसमें शामिल किया है। तो जब हम फ्राई करेंगे ना, तो फ्राइंग के बाद भी इन्होंने फूलना है। तो मीडियम साइज़ के हमने गुलाब जामुन बनाने, और बहुत एहतियात से यहाँ पे आपने ये काम करना है। और बहुत ही आराम से तसल्ली से ये गुलाब जामुन बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक ये स्टेप है। यहाँ पे अगर इसमें क्रैक्स ज़रा से भी रह गए ना, तो बाद में फ्राइंग के टाइम ये गुलाब जामुन जो है ना वो फट जाएंगे। जो कि आगे चल के मैं 1-2 गुलाब जामुन के साथ ये हादसा हुआ था, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। पहले आपने हाथों में शेप देनी है, उसके बाद इसको सरफेस पे रख के एक साइड से घुमाना है, दूसरी साइड से घुमाना है। और बिल्कुल गोल शेप होनी चाहिए और क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पहले आपने
अच्छे से इस डो को यकजान करना है और उसके बाद बिल्कुल गोल शेप देनी है और क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स पड़ भी रहे हैं तो आप दोबारा से इसको यकजान कर लें और उसके बाद इसको शेप दे लें। अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया था। ऑयल बिल्कुल हल्की आग पे चढ़ाया। पहले स्टार्ट में एक छोटी सी बॉल मैंने डाल के देखी है। जब हल्के से बबल्स बन रहे हो ना तो फिर आपने बाकी सारे गुलाब जामुन डालने हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने जैसे गुलाब जामुन इसमें शामिल किए हैं, हल्के से बबल्स बन रहे हैं। और यहाँ पे ऑयल को मैंने हल्के हाथों से हिलाना है ताकि गुलाब जामुन नीचे जो पैंदे पे बैठे हैं ना, जब तक ऊपर आते हैं तो उनके ऊपर कलर ना आए। जब थोड़ी ही देर के बाद ये गुलाब जामुन पैंदे को छोड़ देंगे और सरफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे माशाल्लाह से गुलाब जामुन जो है ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं। चूल्हे की आंच देख सकते हैं तेज़ नहीं है। अगर तेज़ आग रहेगी तो बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ऑयल का हिलाना है, गुलाब जामुन को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर गुलाब जामुन के ऊपर ये चमचा लगेगा ना तो फिर बाहर से इसकी शेप खुरदरी सी हो जाएगी। जिस तरीके से बाज़ार से मिलते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं गुलाब जामुन, वैसे नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा जब कलर आ जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पे छानने की मदद से इनको मिक्स करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं छानने में डाल के मैं इसको घुमाती जा रही हूँ ताकि तमाम गुलाब जामुन के ऊपर एक जैसा कलर आ जाए। और जब प्यारा सा कलर आ जाएगा उसके बाद गरम शीरे में मैंने इसको डाल देना है। शीरा अगर ठंडा हो गया तो उसको दोबारा से आप गर्म कर लें। और दूसरा ये बैच मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी फ्राई करते टाइम ना बहुत प्यारे गुलाब जामुन थे, लेकिन कुछ गुलाब जामुन के ऊपर 3 से 4 गुलाब जामुन ऐसे थे जिनमें क्रैक्स रह गए थे, जो कि स्टार्ट में तो समझ नहीं आ रही थी, शायद वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए थे। लेकिन जब मैंने फ्राई करने के लिए डाले ना तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फट गए थे, जो कि बाद में फिर फ्राई जब हम शीरे में डालते हैं तब नरम तो हो जाते हैं लेकिन उनकी शेप जो है ना वो अच्छी नहीं आती, दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो आपने स्टार्ट में जब गुलाब जामुन बनाना है तो बहुत एहतियात करनी है। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए चूल्हा ऑन कर दिया था ताकि 5 मिनट के लिए पक जाएँ, अच्छे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और आधे पौने घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ और ये देख सकते हैं बाहर से ये बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से ये देखें कितना जूसी और मज़ेदार सा लग रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार से ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। जो गलती मैंने आपको अपनी दिखाई वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप जब बनाए ना तो आप ये गलती ना करें। ये क्रैक जो स्टार्ट में समझ नहीं आ रही थी लेकिन शायद ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, अच्छे से इसकी शेप नहीं आई थी तो जिसकी वजह से ये फट गया। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। और 1 कप मिल्क पाउडर से ये हमारे 22 गुलाब जामुन जो है ना ये माशाल्लाह से तैयार हुए। वेट मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे याद नहीं रही थी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन ये बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है जैसा कि बाज़ार से मिलते हैं। अगर छोटे साइज़ के बनाते हैं तो इसी शेप को छोटे भी कर सकते हैं और फिर ज़्यादा गुलाब जामुन आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।